नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति के 21 श्लोक तक का श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 22 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 21 में क्या था कि मनुष्य जब परम धाम को पहुंच जाता है, भगवान का जो गोलोक है उसमें पहुंच जाता है, तो वह वहां से दोबारा इस संसार में नहीं आता है। आज हम श्लोक संख्या 22 में भी यही भक्ति के बारे में श्रवण करेंगे। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं मतम्। शब्दशः अर्थ पुरुषः, पुरुषः का अर्थ परम पुरुष, पुरुषः परम पुरुष, स वह, परः जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पार्थ हे अर्जुन, हे अर्जुन वह परम पुरुष जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, भक्त्या भक्ति के द्वारा, लभ्य है उसे प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त करते हैं हम उस परम पुरुष को? भक्ति के द्वारा उसे प्राप्त किया जा सकता है। अनन्या तू, लेकिन अन्य अविचल, अनन्य, यस्य जिसके, अंतःस्थानी अंदर, भूतानी यह सारा जगत, कह रहे जिसके अंदर यह सारा जगत, येन जिनके द्वारा, सर्वम सारा, इदम यह जो कुछ हम देख रहे हैं, ततम व्याप्त है, कह रहे यह सारा जो भी संसार है वो उन्हीं के अंदर है और उन्हीं में व्याप्त है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं भगवान जो सबसे महान है उसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और वो अपने धाम में विराजमान रहते हैं। वहाँ तक हम केवल भक्ति के द्वारा ही पहुँच पाते हैं, और वह क्या है? अंतर्यामी है, सर्वव्यापी हैं, सबके अंदर रहते हैं, हर चीज़ में व्याप्त हैं और हर चीज़ में वह समाये हुए हैं और सारी चीज़ें उन्हीं में व्याप्त हैं, उन्हीं में सब कुछ है। यहाँ ये बताया है कि जब व्यक्ति परम धाम में पहुँच जाता है वहाँ से लौटना बहुत मुश्किल है, और वह धाम क्या है? इस परम पुरुष कृष्ण का धाम है। वहाँ ये भौतिक संसार नहीं है, वहाँ पर सारे ऐशो आराम है, व्यक्ति को हर प्रकार का आनंद मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करके भगवान की भक्ति में लीन रहता है उन्हें ही यह गोलोक या परम धाम की प्राप्ति होती है। वहाँ जाने पर उन्हें हर प्रकार के आनंदों का अनुभव होता है। यह वहाँ इस प्रकार का भौतिक जगत नहीं है। और भक्त्या, भक्त्या का मतलब भक्ति, अनन्य भक्ति, जब हम हर वक्त भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, कोई भी कार्य करते हैं भगवान को ही अर्पित करते हैं, भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करते हैं, तो हमें किसी भी कार्य में विफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी कार्य करते हैं उसमें आनंद की अनुभूति होती है। इस प्रकार से वेदों में एक शांत वृक्ष के माध्यम से परम धाम के बारे में बताया गया है कि उस शांत वृक्ष में नाना प्रकार के फल और फूल लगे हुए हैं जिनकी पत्तियां समय समय पे बदलती रहती हैं। तो इस जो परम धाम है उसकी तुलना इस प्रकार के शांत वृक्ष से की गई है। भगवान को जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इन सब में भगवान का ही अंश व्याप्त है। भगवान चतुर्भुजी हैं। कोई भी वस्तु, चाहे वह जड़ है या चेतन है, वह सब भगवान के ही अंदर समाये हुए हैं। उन सब चीज़ों में भगवान व्याप्त हैं। तो कृष्ण ऐसा बता रहे हैं कि मैं हर चीज़ में, कण कण में, सृष्टि की जड़ चेतन हर वस्तु में समाया हुआ हूँ और वह सारी चीज़ें मेरे में समाई हैं। मैं उन सब से ओतप्रोत हूँ, ऐसा भगवान समझा रहे हैं। धन्यवाद।